KT Royal Patek Diamond। नाम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मास्टर इंद्रजीत सिंह है जी। और मैं सबसे पहले देश एवं प्रदेश की सभी जनता को स्वतंत्रता दिवस की 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैंने भारतीय न्याय पार्टी का निर्माण किया है और मैं भारतीय न्याय पार्टी का निर्माण इसलिए करा है क्योंकि मैंने 20 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। तो मैंने 20 साल की राजनीति में जो राजनेताओं के संपर्क में रहकर के जो द्वेष भावना देखी है और गरीब जनताओं को ये नेता ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये सब मुझ पर सहा नहीं गया और इन सब बातों को लेकर के मैंने राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। और जिस राजनीतिक पार्टी का गठन किया है वो एक ऐसी पार्टी है भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर। इसमें हम सही तरीका से देश की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। देश के SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के लोगों को सही तरीका से रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन्हें एजुकेटेड करने का काम करेंगे। समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे, समान शिक्षा लागू करेंगे और बहुत सारे पॉइंट है हमारे इस भारतीय न्याय पार्टी के बायलॉज में। इनका हमारी भारतीय न्याय पार्टी का जो बायलॉज है मिला जुला है, लेकिन इनसे करीब 20% अच्छा बायलॉज हमने दिया है। तो उस बायलॉज के आधार पर हम अपनी पार्टी के संविधान के आधार पर देश की जनता को न्याय देने का काम करेंगे। और इसके संगठन के बारे में हम जिस तरीका से हम नीचे से पहले लेकर के चल रहे हैं, जो व्यक्ति जो पदाधिकारी हमारा अच्छा काम करेगा उसका ही प्रमोशन हम करते जाएंगे। हम निराधार वैसे ही पदाधिकारी नहीं बना पाएंगे। हम जो है सही तरीका से जो वास्तव में समाज की सेवा करेगा, समाज में आगे बढ़ने का काम करेगा, हम उसको ही पदाधिकारी बनाएंगे और किसी को पदाधिकारी नहीं बनाएंगे। और इसी तरीका से हम संगठन में ऊपर तक ले जाएंगे और इसी तरीका से हम 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनमें भी हम इसी तरीका से सही व्यक्ति को टिकट देंगे। और इस पार्टी में क्रिमिनल किसी भी व्यक्ति को जो क्रिमिनल है उसको कोई जगह नहीं देंगे। ये हमारे पार्टी का एजेंडा मैनिफेस्टो है, पार्टी का बायलॉज है और उसमें हम आगे की रणनीति आगे तय करेंगे कि किस तरीका से हम जो हमारी कमेटी बैठेगी उस कमेटी का निर्णय होगा। हमारे एक व्यक्ति का कोई इसमें पार्टी में निर्णय नहीं होगा। हमारी जो 11 लोगों की जो कमेटी है, समिति है, इसमें वो ही समिति निर्णय करेगी कि 1 मैन शो पार्टी नहीं होगी, 2 मैन शो पार्टी नहीं होगी, सबका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय। ये हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो। तो मास्टर जी, आपने काफ़ी समय तक इंडियन जस्टिस पार्टी में काम किया, उसके बाद आपने भाजपा ज्वाइन कर ली, भाजपा में भी काफ़ी समय काम किया, उसके बाद आपने एकदम से भारतीय न्याय पार्टी का निर्माण कर दिया। क्या आपको इन पार्टियों में क्या लगा आपको कि आपको अपनी पार्टी बनानी चाहिए? देखिए, वो आपकी बात पत्रकार महोदय बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने इसका जवाब पहले दे दिया कि मैंने 20 साल का अनुभव है, मैंने राजनीतिक पार्टियों में काम किया, मैं सामाजिक संगठन भी एक चला रहा हूँ। इन पार्टियों के राजनेताओं के संपर्क में जब मैं गया तो मेरे जैसे आदमी का शोषण किया इन्होंने, जनता के भोले वाले लोगों का शोषण किया इन्होंने, चाहे वो आर्थिक शोषण हो, चाहे मेंटली शोषण हो, मानसिक शोषण हो, यानी बहुत सारे शोषण मुझे देखने को मिले। और इन राजनेताओं के यहाँ सच्चाई तो ये है कि जो कार्यकर्ता सही मायने में समाज की सेवा कर रहा है उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है उन नेताओं के संपर्क मतलब दिमाग में। जो सही मायने में समाज की सेवा कर रहा है, जो उनकी चापलूसी करेगा, जो अपना उनके पैर छूने का काम करेगा, वो लोग उनको सहयोग करने का तो काम करेंगे, लेकिन सहयोग के साथ साथ उसमें ठोकर मारने का भी काम करेंगे। तो आपको लग रहा है कि भाजपा में जो चापलूसी करेगा और पैर छूने का काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, वही सांसद, विधायक, MLA बनेगा? मैं तो सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। मैंने सारी पार्टियों में देखा। केंद्र में तो भाजपा है ना सर? स्टेट में तो और भी पार्टी है, केंद्र में वो है और भैया स्टेटों में कई पार्टी, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ।
तो आप ये बताइए, एक राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए बहुत बड़े एक फंड की आवश्यकता होती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने 20 साल कहाँ घुमाया। मेरे पास एक से एक पूंजीपति हैं, वो अपने सहयोग से लाए। किसी को मैं कोच की व्यवस्था की संभालूं, किसी को टेंट की व्यवस्था, किसी को कुर्सी की व्यवस्था, किसी को सदस्यता अभियान की व्यवस्था। ये सब जनता का ही पैसा आएगा भाई, ये तो जनता का पैसा है। मेरे पास आज आपने पत्रकार महोदय देखे, मेरे पास ऐसे ऐसे पूंजीपति लोग आए कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। कितने लोग थे आज की मीटिंग में? आज की मीटिंग में करीब लोगों को, 150 लोगों को हमने बुलाया। 150 लोग थे और उनमें क्रीम का क्या मतलब है? क्रीम का मतलब जो समाज की सच्चाई से सेवा करने वाले लोग हैं, जो तन मन धन से हर तरीका से मदद करने वाले। समाज की मदद करने वाले या पूंजीपति वाले? क्रीम का नहीं, पूंजीपतियों को एक अलग है, हर तरीका की क्रीम थी हमारे पास। यानी जो जनता की सेवा करेंगे वो, और जो धन की सहयोग करेंगे वो, और जो मन की सेवा करेंगे वो, सारे लोग थे। कल को अगर आपकी पार्टी में भी ऐसा ही होने लगा कि पैर छूने वाले? पत्रकार महोदय, मेरे जीते जी तो होगा नहीं। मेरे मरने के बाद पार्टी में जो जिसके हाथ में पार्टी जाएगी वो करे या ना करे वो, लेकिन मैं अपना फॉलोवर ऐसा ही फॉलोवर पैदा करूंगा जो मेरे जो बनाए हुए नियम को आगे ले जाए। मैं नेता पैदा करने आया हूँ समाज में। तो अभी आपने पार्टी का उत्तराधिकारी भी चुन दिया क्या? उत्तराधिकारी अभी तो नहीं चुना है, लेकिन आने वाले समय में ये जो मेरे लोग हैं यही उत्तराधिकारी बनेंगे। इन्हीं में से कोई? इन्हीं में तो अभी तो पार्टी का निर्माण हुआ है, अभी से उत्तराधिकारी आपने बोला ना, इसलिए इन्हीं लोगों में से मैं इन्हीं को नेता बनाने का काम। आपने बोला ना मेरे बाद में कोई बनेगा जो वो करेगा, तो इसलिए मैंने बोला क्या पता निर्माण। आजकल तो आपको पता है कि वोट से आजकल तो वही चल रहा है, वोट की कौन मान रहा है आजकल। ईवीएम में दुनिया भर का झोल जा रहा है पूरे भारत में। करने आया हूँ, ये मैं वही परिवर्तन करने आया हूँ। तो आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य था? आज की मीटिंग का उद्देश्य संगठन को मजबूती, संगठन का विस्तार, संगठन को कैसे चलाया जाएगा, कहाँ कहाँ हम कैंडिडेट उतारेंगे और कैसे कैसे कैंडिडेट उतारेंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाली विधानसभा में कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे? अभी तो हमारा प्लान है कि सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन समय के अनुसार देखेंगे। दिल्ली में निगम का इलेक्शन है। दिल्ली का निगम तो 272 सीट है, 8 एनडीएमसी की है, तो 272 पे उतारेंगे। और कोई देशवासियों के लिए संदेश? देशवासियों के लिए संदेश यही है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, 75वां स्वतंत्रता दिवस है। मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। थैंक यू जी। बोरा जी, आज जो आपकी भारतीय न्याय पार्टी की जो मीटिंग थी उसमें कितने लोग आए थे? 150 के। किस विषय पे मीटिंग चली? मास्टर नदी जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो नई पार्टी का गठन था तो मुख्य लोगों को बुलाया। और स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में हमारे 15 अगस्त एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिन लोगों ने आज़ादी के जो दीवाने थे, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र, तो वो आज़ादी के दीवाने थे। देश को आज़ाद कराने वाले लोगों का ये सहयोग मनाया था। आज की तारीख इसलिए रखी गई थी, आज 15 अगस्त से दोनों पार्टी का गठन किया जाए, भारतीय न्याय पार्टी बनाई। इसके अध्यक्ष मास्टर। तब आज जो आपकी सर्कुलर मीटिंग थी, इसमें ये तय किया गया कि मास्टर इंद्रजीत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। जी। सब लोगों की रजामंदी? हाँ, सब लोग। सर आप जी, इससे पहले भी पार्टी बनाई थी, जो इंडियन जस्टिस पार्टी का जो गठन हुआ था जी, वो ही घर है। अच्छा, यहीं पे बैठ के इंडियन जस्टिस पार्टी का गठन? जस्टिस पार्टी का गठन, आज उसका नाम हिंदी में उसका रीओपन हुआ। रीओपन किया गया। रीओपन हुआ। इसका क्या कारण रहा कि इंडियन जस्टिस पार्टी को रीओपन करके भारतीय न्याय पार्टी को? हाँ जी, ये हमारे जो डॉक्टर विश्वास थे उन्होंने बनाई थी। अब कुछ अपने लालच के कारण या अपना आदमी रास्ता भटक जाता है, इसको मर्ज नहीं करना चाहिए था। और दलितों का कोई भी प्लेटफार्म नहीं था
आज एक हमारा प्लेटफार्म सर्व समाज का मिला है। नहीं, दलितों का तो प्लेटफार्म बहुत पहले से है, BSC के रूप में है। का मतलब है सर्कुलेशन, सर्कुलर का मतलब है सेक्युलर पार्टी है। ये सभी धर्म और जातियों का है। इसमें सबको न्याय का मतलब है सभी को न्याय मिलेगा। दबा पिछला शोषित वंचित इस्लामी समाज है, इसके लिए गठन हुआ। आपका नाम क्या है? दीप सोनकर। दीप सोनकर जी, कैसा लग रहा है आपको ये भारतीय न्याय पार्टी में आज ये मीटिंग में आए हैं आप, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से पार्टी चले? पार्टी संगठन से चलती है, कार्यकर्ता से चलती है, और इसको जो है कि हम लोग बूथ स्तर से लेके विधानसभा, जिला, तहसील, ब्लॉक, ये सब पे हम लोग अपना जो है कमेटी तैयार करेंगे, एक संगठन तैयार करेंगे जिससे पार्टी मजबूत हो, और उसको धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जितने सोशल दलित समाज के लोग हैं, सब समाज के लोग हैं, उसको हम लोग अधिक से अधिक उसका सहयोग करके और आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। जी, आप बताइए आपका नाम? तो मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण कुमार जी, मैं आज पहली बार किसी भी पार्टी की मीटिंग में पहली बार आया हूँ, और मैं इन लोगों से जुड़ा हुआ था जी, काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ था। तो जो देखा मैंने कि भारतीय न्याय पार्टी और नीचे सेक्युलर, मुझे आज भी लगता है कि लोग सेक्युलर बोलते हैं लेकिन है नहीं। लेकिन जहाँ मैंने यहाँ देखा, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मैंने देखा कि सबको बराबर इज्जत और सबको यहाँ पे जोड़ा गया है। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत पढ़े लिखे लोग थे, कई वकील से लेकर डॉक्टर से लेकर कई सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। पढ़े लिखे लोग, आप समझ सकते हैं कि सबका विचारधारा है जो एक उच्च विचारधारा के ऊपर आते हैं, ठीक है। वो किसी जातिवाद और धर्मवाद से दूर और हट के रहेंगे, ये मैं उम्मीद भी करता हूँ। यही पार्टी की आइडियोलॉजी है जो आज तक मुझे पता लगी और आगे भी रहेगी, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोला था। तो ये आगे भी मुझे उम्मीद है कि पार्टी की विचारधारा ऐसी ही रहेगी, और हमें हर समाज को जोड़ के चलना है, तभी हम सेक्युलर बन पाएंगे। जो सेक्युलर वर्ड जुड़ा हुआ है, ये हर समाज को संगठित होकर बनेगा। तो मैं ब्राह्मण और इनसे इररेस्पेक्टिव ऑफ धर्म और जाति, हमें इससे जुड़ना है। तो आपको पार्टी में क्या जिम्मेदारी मिली? मेरी एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। मैंने एज ए कार्यकर्ता मुझे संगठन बनाना है, लोगों को जोड़ना है पार्टी से, लोगों को अपनी विचारधारा बतानी है। सबसे पहले होता है कि मैं लोगों को कैसे पार्टी में जोड़ूं। तो मुझे, जब मैं लोगों को अपनी विचारधारा बताऊंगा, मैं अपनी आइडियोलॉजी, पार्टी की आइडियोलॉजी बताऊंगा, जिसको वो आइडियोलॉजी समझ आएगी, जिसको अच्छा लगेगा, वो इस पार्टी में जुड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी एक अच्छी पार्टी आने वाले दिनों में बनेगी, और बहुत अच्छे विधायक में, बहुत अच्छे चुनाव में लड़ेगी, और उत्तर प्रदेश चुनाव में अच्छा। क्या आइडियोलॉजी रहेगी आपकी? जैसे आम आदमी पार्टी है, बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, बस फ्री दे रही है ना। तरह तरह के जनता के बीच में पार्टी के संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। कैसी प्लानिंग बनाई कि भारतीय न्याय पार्टी आपने देश के बीच में लाके खड़ी कर दी? आगे क्या करेंगे? पत्रकार महोदय, कैसे संगठन बनाएंगे? पत्रकार महोदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त है, और हमारे तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं, और हमारे पत्रकार महोदयों को शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत भी आगे बहुत तेजी से चले, और हमारी जो भारतीय न्याय पार्टी है, इसका गठन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी। आज इसका गठन इसलिए और यहाँ से किया जा रहा है, आज स्वतंत्रता दिवस है, और ऐसे मौके पर भारतीय न्याय पार्टी का गठन हो रहा है, जो कि मैं 1995 से जब स्टूडेंट हुआ करता था, जब से मैं राजनीति करता हूँ। बहन मायावती के लिए मैंने जसवंत नगर के लिए पटियाली विधानसभा से कई बसें भर के लेके गया था, जवाहरी जाटव के साथ में, मुकेश खटीक के साथ में, राम सेवक मकसूद अली के साथ में कई बसें भर के जसवंत नगर लेके गए, जहाँ अखिलेश जी का गढ़ होता था। डर भी लगता था, मगर हमें वहाँ भी कुछ नहीं मिला।
साथियों, उसके बाद में इंडियन जस्टिस पार्टी में भी काफ़ी समय तक काम किया। वो पार्टी बहुत अच्छी फली फूली, सब कुछ अच्छा हुआ। किसी कारणवश पार्टी विलय हो गई। हमने भाजपा में भी 7 साल तक लगातार काम किया। हमारे जो मनोज तिवारी थे, हमने उनको भी बहुत अच्छा तरीका से काम करके दिखाया। मोहन सिंह बिष्ट के लिए मैंने कई बार लड्डुओं से तोड़ा, सोनिया गांधी। मगर मेरे जैसे गरीब आदमियों की और मेरे जैसे मजदूर, मेरे बाप किसान थे, मैं भी किसान था, तो मैं जानता हूँ कि मैंने जब इतनी पार्टियों को मेहनत की तो मेरे को कुछ नहीं मिला। तो हमारे अखिल भारतीय खटिक विकास संघर्ष मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत भी भाजपा में काम करते थे। एससी मोर्चा में हमारे भाजपा में कई सांसद भी हैं, सबसे हम रूबरू संपर्क में भी हैं। विनोद जी को यहाँ की रास्ता पता नहीं थी, सोनिया व्यास से रास्ता विनोद जी सोनकर जी को दिखाई नहीं थी। अच्छी मीटिंग करी गई, सब कुछ किया गया, मगर हमारे सांसद भी और हमारी जो पार्टियां भी हैं वो हिंदुस्तान के किसान, गरीब, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड, इनके गरीब बच्चों को न्याय दिलाने का कोई काम नहीं करता है। सब लोग आगे बढ़ के अपना पेट भरने के लिए, हेलीकॉप्टर, कोठी बंगला के लिए काम करते हैं। तो हम लोगों ने विचार किया, मास्टर इंद्रजीत से रिक्वेस्ट की कि मास्टर जी आपको भी भाजपा में एक विधायक बना दिया जाएगा या एक एमपी बना दिया जाएगा, मगर आप भी लाइन में लगे रहेंगे, विधायक बन के, एमपी बन के, मगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी जैसी इस भारत में किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड के जो बहुत सारे बच्चे हैं उनका शोषण ही होता रहेगा। तो मास्टर जी कहने लगे, बताइए राम सेवक जी क्या करना चाहिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मास्टर जी कोई ऐसा एजेंडा, एक ऐसा फार्मूला हम तुम सब लोग बैठ के, जो हमारे इंडियन जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे भारत में फैले हुए थे, इस समय सारे लोग परेशान हैं, उनके लिए न्याय दिलाने के लिए क्या करना है। विचार करने के बाद में लगा कि हाँ जी क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने विचार किया है कि भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर, जिसमें सबकी समानता होगी, सबका अधिकार बराबर होगा, कोई नीच नहीं होगा, कोई ऊंच नहीं होगा, सबके लिए अधिकारों का बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा ही पद मिलेगा, लाभ मिलेगा। यहाँ जिसकी जैसी सोच और जैसा काम उसको वैसा। बहुत से लोग आज की मीटिंग में शिकायत कर रहे थे कि हमें नहीं बताया, क्या रहा। बहुत से लोग आज की मीटिंग में शिकायत कर रहे थे कि पार्टी गठन किया, हमें नहीं बताया, क्या कर रहे हैं। जैसे बहुत से सारे लोग ये कहते हैं, भाई बंधु वो भी जो शिकायत करते थे, परिवार में 10 आदमी होते हैं। अब जैसे मेरा काम प्रॉपर्टी का है, मैं कोई प्लाट खरीदने गया तो मैं अपने मेम को तो बताऊंगा नहीं कि बेटा मैं वो प्लाट खरीदने जा रहा हूँ, और घर पे प्लाट खरीद लिया तो बताएंगे बेटा वो प्लाट भी खरीद लिया है। और हमने मेम से सलाह भी की है, वो जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने विचार किया था, सबने कहा था कि हाँ जी पार्टी बननी चाहिए, और सबकी सहमति से पार्टी बनी है, सब लोग इस पार्टी से खुश हैं जी। और जैसे एक सेकंड, और आज हम लोगों ने इस पार्टी के उत्तर प्रदेश में विधायक के कई उम्मीदवार की लिस्ट तैयार की है। कई लोगों से संपर्क हुआ है, फोन पर। कानपुर सिटी से भी हमने विधायक के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वहाँ से ठाकुर साहब को उतार रहे हैं। राजा जी कहते हैं उनको, वो ठाकुर साहब है, वो कानपुर सिटी से उतरेंगे विधायक के चुनाव में 2000 आने वाले हैं। और एटा से जो जलेसर सीट है उससे विनोद जी विधायक जी का चुनाव लड़ेंगे भारतीय न्याय पार्टी से। पटियाली विधानसभा से पवन कुमार जी है, एसवी मास्टर के लड़का है, वो पटियाली विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। और अलीगंज तहसील से, तहसील भी है और विधानसभा भी है, वहाँ से हरपाल जी लड़ेंगे। एटा से
एटा से पप्पू जी लड़ेंगे। अच्छा, और हमारे खुर्जा विधानसभा से जुगल किशोर गौरा जी, इनका गांव भी वही पड़ता है, ये वहां से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। खैर विधानसभा से डॉक्टर रूपचंद जी कश्यप समाज से आते हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो मैं अपने सभी साथियों को और आज सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्कार। जी धर्मपाल जी, अखिल भारतीय खटीक विकास संघर्ष मंच ट्रस्ट में राष्ट्रीय कार्यालय अध्यक्ष थे आप, पार्टी में क्या जिम्मेदारी मिली है? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं संगठन में अखिल भारतीय खटीक विकास संघर्ष मंच में मैं कार्यालय प्रभारी था, और आज भी मुझे इस भारतीय न्याय पार्टी के अंदर संगठन में इस तरह की जिम्मेदारी मिली है, पार्टी के अंदर इस तरह की जिम्मेदारी मिली है, तो मैं उसके अंदर भी कार्यालय प्रभारी। पत्रकार महोदय, ये जो पार्टी है ये भारतीय न्याय पार्टी है। पूरे भारतवर्ष के लोग सबको न्याय देने वाली पार्टी है, जिसमें कि किसानों के साथ में भी जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां आई हैं वो बहुत बुरा अत्याचार करती हैं। पत्रकार महोदय, किसान के अनाज को कम दामों में खरीदती हैं, और पत्रकार महोदय किसान का उस लागत से भी 2 गुना पैसा उस खेती में लग जाता है। किसान को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। युवाओं को, इस भारत देश में युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। और जो महिलाएं हैं उनको रोडों पर कोई सुरक्षा नहीं मिल पाती है। कोई भी पार्टी इस तरह का कोई देख रेख नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जितने भी दलित समाज के नेता हैं वो केवल वहाँ बैठ के और अपना ही पेट भरते हैं और किसी भी समाज को वो नहीं देखते हैं। आप बताइए अपना। मेरा नाम रामवीर सिंह है। रामवीर सिंह जी, ये भारतीय न्याय पार्टी में क्या जिम्मेदारी मिली आपको, क्या कैसे देखते? मिली तो नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी संभालेंगे। जो हमें जिम्मेदारी देंगे वो संभालेंगे। पार्टी के लिए हर तरह से सहयोग देंगे, जैसे सीख देंगे, तन से भी देंगे और मन से भी देंगे। अब ये जो प्लेटफार्म बना है हमारा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। क्या देखते हैं न्याय पार्टी में? न्याय पार्टी में ऐसा देखने की बात तो ये है कि इस पार्टी से न्याय मिलेगा, इसमें विश्वास है पार्टी में। पार्टी तो और बहुत देखी, उन पार्टियों के अंदाज से इस पार्टी पर पूरा विश्वास और भरोसा है। ये पार्टी हर तरह से हर रास्ते में सही काम करेगा, न्याय करेगी। हाँ जी। आप इलेक्शन भी लड़ेंगे कहीं से? इलेक्शन अभी फिलहाल भी लड़ने का मूड तो नहीं है, और जरूरत पड़ेगी तो क्षेत्र में उतरेंगे और लड़ेंगे। यहीं सोनिया विहार से? नहीं, मीतनगर क्षेत्र। मीतनगर। हाँ, गोकुलपुर विधानसभा है। तो अभी आपको जिम्मेदारी नहीं मिली है, पार्टी के साथ में है आप तन मन धन से। बिल्कुल। क्या सोचते हैं इस पार्टी के बारे में, कैसे कुछ थोड़ा डिटेल में बताइए। पार्टी का विस्तार बहुत बड़ा होगा जी, ये भारत के कोने कोने में फैलेगा। अभी छोटी सी लग रही है, लेकिन इसका रूप बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सोसाइटी में, विश्वसनीय और बड़े मतलब जो है मेहनत से काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी जो पार्टी आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी।